इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा ना किया, मतलब याद नहीं दिलाया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना करना उनकी नीति के विरुद्ध था, खिलाफ था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वो घटाने के बाद शंकर के हिस्से अभी भी 120 रुपए निकले। शंकर कहता है, इतने रुपए तो महाराज अब उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। महाराज कहते हैं, मैं इसी जन्म में लूंगा, मैं इसी जन्म में लूंगा। मूल ना सही, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। एक बैल है वो ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है? मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज मेरे? तुम हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। ब्याज में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब हो मूल चुका देना। देखो, सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए चुका नहीं देते तब तक। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किसके विश्वास पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम महीने महीने मुझे ब्याज देते रहोगे? और जब कहीं कमाकर तुम मुझे ब्याज नहीं दे सके तो भाई मूल कहां से दोगे? शंकर कहता है, महाराज अगर ब्याज में मैं काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पांव कटा के बैठे हैं? और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, और एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, स्वेटर। और क्या चाहिए? देखो, ये सच है कि तुम्हें बाकी लोग 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी गरज नहीं है मजूरी की। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रख रहा हूँ। समझे आप बात को? मतलब एक तो पैसे कम दे रहे हैं महाराज, और ऊपर से एहसान लाद दिया बेचारे शंकर के ऊपर। शंकर कुछ देर गहरी चिंता में पड़ा रहा, फिर बोला, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। और तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब की बात दूसरी है। महाराज के इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण ना थी, भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू किया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के गुलामी की बेड़ियां उसके पैरों पर पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता तो वो ये था कि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने अपनी जिंदगी में कभी ना किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति आजीवन उसके सर से ना उतरे। शंकर जी ने विप्र जी के यहाँ 20 साल की गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के यहाँ कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी, और आज तक वो विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ईश्वर ही जाने।